सब बढ़िया। आज हम लोग चालू करेंगे बेटा पॉपुलेशन। क्या चालू करेंगे? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के बाद हम लोग चालू करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन बात करते हैं पॉपुलेशन की। मान लो हमारे पास कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है। क्या बेटा? हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है ना। इस एरिया में हमारे पास कोई ए पॉपुलेशन के मेंबर्स रह रहे हैं। ए स्पीसीज के हमारे पास क्या है? स्पीसीज मेंबर्स हैं, जिनका एक हमारे पास पूरा का पूरा क्या है बेटा? ग्रुप है। जिनका पूरा का पूरा क्या है हमारे पास? ग्रुप। अब यहाँ पर एक चीज़ देना देखने वाली बात है। ये जो जियोग्राफिकल एरिया तुमको दिख रहा है, ये वाला, ये जियोग्राफिकल जो एरिया तुमको दिख रहा है, इस एरिया में पूरा का पूरा हमारे पास क्या दिख रहा है? दिख ये रहा है कि जो स्पीसीज का नंबर है, जो क्या बेटा स्पीसीज का नंबर वो सेम है। स्पीसीज का नंबर जो स्पीसीज है वो सेम टाइप के हैं या नहीं? सॉरी, नंबर नहीं, स्पीसीज जो है जो सेम टाइप के हैं। और ग्रुप भी क्या हो जाएगा? सेम टाइप के स्पीसीज के नंबर से हो जाएगा, है ना? अरे बोलो, हमारे पास क्या है बेटा? एक जियोग्राफिकल एरिया, उस जियोग्राफिकल एरिया में हमारे पास जो स्पीसीज है वो सारी की सारी कैसी हैं? सेम है। उस स्पीसीज में जितने मेंबर हैं सारे के सारे सेम है। अब वो सेम एरिया में क्या करते हैं? लिव करते हैं। सेम एरिया में क्या करते हैं? लिव करते हैं। अरे लिव करेंगे तो इतनी सी बात हमको समझ में आनी चाहिए कि जब ये सेम एरिया में लिव करेंगे, जब ये क्या करेंगे? सेम एरिया में लिव करेंगे, तो तुम लोग जरा ध्यान सुनो, हमारे लिए जो ये स्पीसीज है खाना भी तो सेम टाइप का खाएंगी, नहीं खाएंगे क्या? बोलो। तो क्या करेंगी? फूड के लिए शेयर करेंगी एंड कॉम्पीट करेंगी। शेयर करेंगी और तो शेयर एंड कॉम्पीट किसके लिए बेटा? फॉर सिमिलर रिसोर्सेस। किसके लिए? फॉर सिमिलर रिसोर्सेस के लिए। और क्या कर सकते हैं बेटा ये? और अगला चीज़ ये, इनके पास पोटेंशियल होता है। क्या होता है बेटा? पोटेंशियल टू इंटरब्रीड। मतलब आपस में क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं तो ये बच्चों को क्या गिव बर्थ कर सकते हैं। क्या बेटा? गिव्स व्हाट? बर्थ। इतनी बात आई समझ में? अरे बोलो, डाउट? हाँ। और इन सब को मिला के हम लोग, ये सारी चीज़ें मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। क्या बोल देते बेटा इनको? पॉपुलेशन कहते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो जनरल टर्म है एनसीईआरटी में लिखा है, जो क्या है हमारे पास जनरल टर्म है इंटरब्रीड के लिए, फॉर इंटरब्रीड फॉर इंटरब्रीड क्या है वो टर्म जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? क्या है इंटरब्रीड के लिए टर्म जो वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इकोलॉजी में तुम्हारे पास क्या होता है? जो इकोलॉजिस्ट है वो कंक्लूड करता है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ। और जबकि जो जेनेसिस्ट है, जो एक साइंटिस्ट है, जेनेटिस्ट है, वो कंक्लूड करता है ओनली
conclude only sexual reproduction, कैन कंक्लूड करता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो हाँ, यस नॉट। इतनी बात आई समझ में? हमने एक इकोलॉजिस्ट की बात कर ली, हमने एक जेनेसिस्ट की बात कर ली। जब जेनेसिस्ट की बात करेंगे हम लोग, तो जेनेसिस्ट क्या बोलता है बेटा कि हमारे पास जो होता है कंक्लूड करते हैं सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो। जैसे अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, की बात करूं तो हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे? अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट। बट जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में रहेगा, दिस इज ओनली फॉर जेनेसिस्ट रहेगा। कौन रहेगा बेटा? कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब जैसे तुम्हारी बुक ने बोला है कि हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं बेटा? कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है? पॉपुलेशन के एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में हमारे पास बात करूं, मैं किसकी बात करूं? मैं एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे पहले हमारे पास कॉर्मोरेट है, कॉर्मोरेट्स इन अ वेटलैंड। वो देखना, एक पक्षी होता है जो पानी में डूब जाता है और अंदर से मछली पकड़ के लेके आता है, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। ये क्या है? वर्ड है। क्या है? क्या है बेटा? एक वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल बात करूं कि मैं, दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? रेट्स के बारे में बताया है। रेट इन डिवेलिंग एरिया, अबंडेंट एरिया में। रेट इन अबंडेंट ड्वेलिंग एरिया में रहता है। अगला एक और हमारे पास टिकवुड ट्रीज इन फॉरेस्ट ट्रैक्ट। टिकवुड ट्रीज इन फॉरेस्ट ट्रैक्ट। अगला और क्या? अगला और है हमारे पास बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट मतलब क्या होता है? वो प्लेट जिसमें इसको ग्रो किया जाता है। और लास्ट वन है, और लास्ट और लीस्ट वन है हमारे पास वन मोर एग्जाम्पल। जो वन मोर एग्जाम्पल है वो क्या है? लोटस। क्या बेटा? लोटस प्लांट इन pond. These all are the example of किसके बेटा? पॉपुलेशन के। अब यहां पर एक चीज बात करते हैं हम लोग। अब एक और चीज क्या है बेटा? एक और चीज ये है कि जो पॉपुलेशन है वो करती क्या है? ध्यान से सुनना। जो पॉपुलेशन होता है और जो पॉपुलेशन का जो लेवल होता है, वो नेचर के साथ, वो नेचुरली क्या करता है बेटा? नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब क्या होता है?
हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ध्यान रखना, जीन के अंदर प्रेजेंट 2 कैरेक्टर जेनेटिक्स में तुमने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेट्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या है बेटा, कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, वो कभी भी पॉपुलेशन नहीं कहलाती। ध्यान सुनना, अगर मैं तुमको बात करूं, एक हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है, इस जियोग्राफिकल एरिया में एक हमारे पास ये ब्लू कलर का प्लांट है, एक हमारे पास ये रेड कलर का प्लांट है, और एक हमारे पास ये ब्लैक कलर का प्लांट है। तो इंडिविजुअल हमारे पास 3 अलग अलग स्पीसी A, B, C दिख रहा है। ये तीनों को हम लोग, ध्यान रखना, पॉपुलेशन नहीं बोलते, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 इंडिविजुअल्स और 3 इंडिविजुअल मिलके क्या बनाएंगे, एक कम्युनिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नॉट मेड। ये तीनों क्या मिलके अलग अलग क्या बनाएंगे, अगर फिलहाल तो ये अभी सिंगल है हमारे पास, ये रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी जनरेशन बनाएंगे, तो ये तीनों एक जियोग्राफिकल के एरिया में अलग अलग रह के क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, एक जियोग्राफिकल एरिया है, उस जियोग्राफिकल एरिया में हमारे पास जो प्लांट है वो ब्लैक वाले ज्यादा है, तो दिस सेड व्हाट, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो इंडिविजुअल होगा, इज नॉट कॉल्ड दी व्हाट, पॉपुलेशन। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम लोग पॉपुलेशन नहीं बोल सकते। ठीक है ना, क्योंकि जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन, इंडिविजुअल जो बंदा होता है, कोई ए है, तो इसकी क्या होगी, डेथ होगा, और इसका क्या होगा, बर्थ होगा। इसका बर्थ और क्या होगा, डेथ होगा। बट अगर मैं बात करूं, यही ए एक पॉपुलेशन है, तो इसकी क्या होगी बेटा, बर्थ रेट होगी, और इसी का क्या होगा, डेथ रेट होगी। बर्थ रेट और क्या होगा बेटा, डेथ रेट होगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब जो बर्थ रेट और डेथ रेट जो निकालते हैं हम लोग, पर कैपिटा में निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, पर कैपिटा, जो कि एक रेगुलर एरिया में रह रहा है। ठीक है ना। बर्थ रेट और क्या निकालते हैं, तो अब हम लोग देखो, बर्थ रेट और डेथ रेट ये सब निकालने से पहले हम लोग थोड़ा सा हमारी एनसीईआरटी को समझने के लिए पहले जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे। पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं, या फिर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, एक गिवन एरिया, एक गिवन एरिया, हाँ, एक गिवन एरिया में टोटल मेजर्ड ऑफ इंडिविजुअल, टोटल मेजर ऑफ इंडिविजुअल इन यूनिट एरिया और स्पेसिफिक एरिया, यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम, कि यहां पर हमारे पास कितने टोटल नंबर है। ठीक है ना। द साइज कैन बी वेरी, द साइज कैन बी वेरी कैसे कर सकता है, एक तो इमिग्रेशन से, एक एमिग्रेशन से, एक डेथ से, और एक बर्थ से। हर तरीके से हमारा क्या हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी चेंज।
इज इट ओके? इमिग्रेशन आना, ठीक है ना, ओके। आई इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक है ना, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, ओके। तो हमारे पास क्या होता है, अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास नेटेलिटी का मतलब क्या है, बर्थ देना। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास, मरना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। दो फैक्टर अलग होते हैं हमारे पास, एक इमिग्रेशन होता है, एक ई से आता है और एक आई से आता है। आई वाला होता है आना, और इमी मतलब एग्जिट करना, ओके। ये हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, जो कि वेरी कर सकता है। अब हमारे पास क्या होता है, अगर कोई पॉपुलेशन है तो हमारे पास मान लो एक एक कपल है पूरा का पूरा, ये कपल है, और ये कपल क्या करते हैं बेटा, और ये कपल क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक पूरी पॉपुलेशन बनाते हैं। और एक पॉपुलेशन में लगभग लगभग एक एरिया में इनके पास, इस एरिया में इनके 20-30 ईयर ऑफ लाइफ में, अगर मैं बात करूं, मैं कितने 30 ईयर लाइफ में इनके पास टोटल जो बच्चे थे वो थे 40। ये कहलाएगी क्या, पॉपुलेशन। और अगर पॉपुलेशन की बात करूं मैं, जो पॉपुलेशन होता है क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी लिव इन अ सिंगल एरिया या सेम एरिया दैट शेयर द रिसोर्सेस और एडजस्ट देम, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन है, तो एक ऑर्गेनिज्म ने क्या किया कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाया, तो बढ़ाया तो मतलब बर्थ रेट बढ़ाया बेटा, क्या बढ़ाया इन्होंने, बर्थ रेट। अब यहां पर क्या होता है, इनकी एक साल में, फर्स्ट ईयर ये 2 थे, पर आफ्टर 20 ईयर यहां पर और 30 ईयर यहां पर इन्होंने कितने बच्चे पॉपुलेशन की, टोटल हो गए 40, तो टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 42, तो टोटल काउंट कितना हो जाएगा 42, इजंट इट। अब यहां पर क्या लिखा है कि जो बर्थ रेट है, उस बर्थ रेट को कैसे बताएंगे हम लोग, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, नेटेलिटी। क्या बोलेंगे बर्थ रेट को बेटा, क्या बोलते हैं, नेटेलिटी बोलते हैं। नेटेलिटी का मतलब क्या, बर्थ रेट इज द डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन। क्या, डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ birth in a population, population with respect to total number of indi total number of individual in the population in a given area, in a given area,
अब एक और चीज तुम्हारी बुक ने क्या बोला है कि जो बर्थ रेट है वो पर कैपिटा को बताता है, रिप्रेजेंट को करता है। क्या करता है? पर कैपिटा रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है बताता हूँ, रुको एक मिनट। बर्थ रेट रिप्रेजेंट पर कैपिटा, जो रिप्रेजेंट करता है क्या कि हमारे पास जो टोटल बर्थ हुई है और हमारे पास क्या हुआ है, जो इनिशियल पॉपुलेशन था, टोटल जो बर्थ हुई है हमारे पास क्या था, टोटल इनिशियल पॉपुलेशन। जैसे तुम्हारी बुक ने एग्जाम्पल दिए हैं, 2 3 4 एग्जाम्पल एक साथ दिए हैं, ठीक है। एक उन्होंने क्या कहा है कि एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड में हमारे पास जो टोटल नंबर थे लोटस के वो 20 थे, पर आने वाले समय में हमारे पास 8 न्यू लोटस और क्या हो गए, ऑब्टेंड हुआ। जब 8 न्यू लोटस ऑब्टेंड हुआ तो हमारे पास क्या टोटल कितनी थी हमारे पास टोटल, तो टोटल बर्थ हमारे पास जो थी वो कितनी थी हमारे पास बेटा, 8 थी। और हमारे पास जो पॉपुलेशन थी इनिशियल में वो कितनी थी हमारे पास, 20। तो लगभग लगभग जो बर्थ रेट निकल के आता है वो हमारे पास कितना आता है, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, पर लोटस पर ईयर। अब देखो ध्यान से सुनना, जो लोटस होता है इसकी जो बर्थ रेट रहती है वो क्या कर सकती है, स्टार पॉइंट हमारे पास है। अगर स्टार पॉइंट की बात करूं तो बर्थ रेट जो रहेगी वो वेरीज करेगी रीजन टू रीजन। बर्थ रेट क्या बेटा, वेरीज करेगी क्या, रीजन टू रीजन। हर जगह का कैसा माहौल है वहां का वहां के हिसाब से करता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी उन डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन का जो अमाउंट रहेगा या बर्थ जो रेट रहेगा, बर्थ रेट वो लोअर रहेगा। वो कैसा रहेगा बेटा, लोअर, ठीक है ना। और जो डेवलपिंग होंगी, जो डेवलप कंट्री होंगी और जो बेसिकली पुअर कंट्रीज होंगी उनका जो बर्थ रेट रहेगा वो बहुत हाई होगा। वो कैसा होगा, हाई। है ना। और हाई फर्टिलिटी डिपेंड करता है कि वो कैसा वर्क कर रहा है। एनसीईआरटी में 1 2 एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं, वेट। अगर बात करूं मैं एग्जाम्पल की तो एनसीईआरटी में 1 2 एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं, एक मिनट रुकना। एक एग्जाम्पल लिखा है फ्रूट फ्लाई वाला, इफ इंडिविजुअल लेबोरेटरी, कौन सा वाला बेटा, लेबोरेटरी वाला। ये देखो मिल गया, यही मिल गया। एक लेबोरेटरी वाला एग्जाम्पल लिखा है, इफ 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई, 40 fruit flies dies during the specified time interval, say a week, एक वीक में, द दैट रेट इन द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द पीरियड कितना हो जाएगा, टोटल कितनी हुई थी हमारे पास, टोटल नंबर कितने थे हमारे पास, 40।
और इंडिविजुअल कितने थे हमारे पास 4, तो उसकी जो निकलेगी वो कितने निकलेगी बेटा 0.1 निकलेगा। देखो क्या दिया एक और एग्जांपल कि इंडिविजुअल हैं जो कितने थे हमारे पास 4 थे, और जो टोटल है वो कितना हमारे पास 40 है। अगर हम लोग इंडिविजुअल जो हमारे पास टोटल इंडिविजुअल निकला वो कितने 4 थे हमारे पास, और टोटल जो नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग निकालते हैं तो 0.1 आता है। तो एक वीक में हमारे पास कितना 0.1% की क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी। ओके, अब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट यहाँ पर यहाँ तक इस पैराग्राफ तक खत्म करते हैं। या देखो हमारे पास क्या है, इन अ नेचर वी रियरली फाउंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन। आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म हमको बहुत कम ही मिलता है, वो कोई मिलता नहीं है। सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज बहुत कम ही मिलती है, हमको मिलती ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ देम इन अ ग्रुप एंड वेल ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अगर उनमें जो स्पीसीज होंगी वो क्या करेंगे, एक जियोग्राफिकल एरिया में क्या करेंगे, शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, पोटेंशियल इंटरब्रीड, दस कॉन्स्टिट्यूएंट द पॉपुलेशन। ऑल्थो अगर मैं बात करूं ये पॉपुलेशन में जो रहने वाले हैं ये आपस में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। तो जनरली हमारे पास जो रिप्रोडक्शन टर्म है क्या है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये अकॉर्डिंग टू किसके हैं, जेनेसिस्ट के हैं, जेनेसिस्ट के। बट अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट की बात करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, सेक्सुअल और असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कंक्लूड होंगे, ध्यान रखना, जो कि इकोलॉजी के लिए स्टडी करते हैं हम लोग। फिर हमारे पास एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो मैंने बताया एक कॉर्पोरेट वर्ड होता है जो वेटलैंड में होता है, रेट होता है, टीक वुड्स होते हैं, है ना, ट्रीज, फिर बैक्टीरियन कल्चर प्लेट, पॉन्ड, ठीक है ना, लोटस इन पॉन्ड, ये सारे के सारे पॉपुलेशन बनाते हैं। द चैप्टर यू हैव विन द चेंज एनवायरनमेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू जो होता है इंडिविजुअल वो इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट से, सही बात है कि वो उसमें सर्वाइव कर पा रहा है नहीं कर पा रहे हैं। अ पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व, अगर उसको अपने आप को सिलेक्ट करना है और नेचर में रह के रिप्रोडक्शन करना है तो डिजायर्ड ट्रेड्स देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उसकी ट्रेड वैसी होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिप्रोडक्शन कर नहीं पाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी देयर फॉर इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन। यहां पर एक लाइन और थी, क्या थी, कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेड्स। ध्यान रखना, सिलेक्ट कैसे होते हैं, ऑपरेट द इवॉल्व डिजायर्ड ट्रेड्स से, ठीक है, कि जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो सर्वाइव कर पा रहा है। फिर अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट वेयर द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, एक अकेला बंदा एक पॉपुलेशन नहीं होता, उसके ग्रुप के बंदे को होना चाहिए। अब जो मरेगा या जिंदा रहेगा, बट पॉपुलेशन है इसकी क्या बर्थ रेट और डेथ रेट होती है। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा births or deaths. The rate hence expressed are change in a number, increase or decrease. अब वो डिक्रीज इंक्रीज हो सकती है, बर्थ रेट, इमिग्रेशन, एग्रीगेशन, इस सब के कारण हो सकती है। हियर इज एन एग्जाम्पल, द पॉन्ड लोटस 28 टोटल पॉपुलेशन बनेगी, बर्थ रेट निकालोगे तो 8/20 आ जाएगा टोटल, ठीक है, जो आया है, जो न्यू बना है, जो टोटल था उससे। और ऐसे तो हमारे पास क्या था, फ्रूट फ्लाइज था, एक में 0.4 था, एक में 0.1 आ गया था, कोई दिक्कत है ना, अरे बोलो। इसके बाद हमारे पास क्या है, द अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन इन द सेक्स रेशो। अब एक ग्रुप है, एक ग्रुप में हमारे पास फीमेल कितनी है, मेल कितना है, उसका नंबर।
दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशो. 60% ऑफ पॉपुलेशन रेयर आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स. दैट इज कॉल्ड व्हाट? अगर मैं सेक्स रेशो की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? सेक्स रेशो की बात करूं, तो सेक्स रेशो में क्या है कि हमारे पास कोई एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में हमारे पास फीमेल का जो नंबर है वो कितने परसेंट है? 60% होगा. और मेल का जो नंबर है वो कितने परसेंट होगा? 40%. मतलब 100 में से 60 क्या है तुम्हारे पास? फीमेल है. 100 में से 40 क्या है तुम्हारे पास? मेल है. कोई दिक्कत? फिर तुमको मैंने एक और चीज बताई कि द बर्थ रेट वेरी करती है रीजन टू रीजन. डेवलप्ड कंट्री में स्लो रेट रहती है और डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज में इसका हायर रेट देखने को मिलता है. ठीक है. अब पहले तुम्हारे पास एग्जाम्पल किसका था? वो ये एग्जाम्पल तुम्हारे पास बर्थ रेट का था. पर ये वाला जो एग्जाम्पल था फ्रूट फ्लाई वाला, ये फ्रूट फ्लाइज वाला, ये एग्जाम्पल मरने का था. तो ये किसका था? मोर्टेलिटी का था. किसका था बेटा? मोर्टेलिटी का था एग्जाम्पल. कोई दिक्कत? जो कि पर वीक में 1% डेथ को जा रहे थे. अब हमारे पास अगला क्या आता है बेटा? ग्रोथ रेट आता है. क्या आता है अगले हमारे पास? ग्रोथ रेट. जब भी हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट को हम लोग बताते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट. इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट जो कि डिनोट करते हैं आर इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ. हमको ग्रोथ रेट निकालना, तो हम क्या करेंगे? जितने बच्चे पैदा हुए उसे डेथ की हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो हमको क्या मिल जाएगा? डेथ रेट. या फिर हम लोग ग्रोथ रेट को ऐसे लिख सकते हैं dN/dt कि पर टाइम पे कितना हमारे पास नेटिलिटी देखने को मिल रहा है. और इस डी टाइम को अगर मेरे को परसेंटेज में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? dN/dt अपॉन n इंटू 100. ये परसेंटेज में निकल आएगा. कोई दिक्कत? अरे बोलो.